नमस्कार। हम बात करेंगे आज मौर्य वंश के बारे में और जानेंगे मौर्य वंश के उस प्रतापी राजा को जिसका नाम पूरे विश्व में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, यानी सम्राट अशोक के बारे में। प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक का नाम विश्व प्रसिद्ध एवं सबसे शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता है। सम्राट मौर्य ने 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अपना राज्य किया। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हुए जिसने पूरे अखंड भारत पर शासन यानी राज किया। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी नदी तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक अपना राज्य का विस्तार किया। सम्राट अशोक महाराजा होने के साथ साथ एक धार्मिक सहिष्णु भी थे। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारत वर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर राज किया। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था। अशोक बिंदुसार का पुत्र हुआ। ये बिंदुसार का पुत्र था और मौर्य वंश का सबसे प्रतक माना जाता है। अशोक की माता का नाम शुभदांगी देवी था। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। उनके नाम देवी, कारुबाकी, पद्मावती और तिसरक्षिता थीं। सम्राट अशोक के संतानों के नाम महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कनाल और चारुमती ये इनकी संतानें थीं। सम्राट अशोक की शिक्षा। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज भी खुलवाए और इनकी स्थापना की। सम्राट अशोक ने 283 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी इन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य। अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में इराक, अफगानिस्तान तक अशोक का राज विस्तार था। अशोक का राज्य वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इराक तथा अन्य राज्यों तक फैला हुआ था, अन्य देशों तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा थे। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध से काफी प्रभावित हुए और कलिंग युद्ध का सम्राट अशोक के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराब हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक विचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों को शांति का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो कलिंग युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने के लिए संदेश दिए। सम्राट अशोक का निर्माण कार्य किस प्रकार से हुआ। अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया।
सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बैराठ में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध हुआ और अभी है वर्तमान में प्रसिद्ध है। यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। सम्राट अशोक मौर्य के जो शिलालेख हुए वो शिलालेख कितने शिलालेख हैं और कौन सी जगह पर कौन से स्थान पर शिलालेख हैं। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे और अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर हैं, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश व पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। भारत में मौजूद सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उनके नाम जो दिए गए हैं वो निम्नानुसार हैं। रूपनाथ जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। बैराठ राजस्थान के जयपुर जिले में। यह शिलालेख फलक कलकत्ता संग्रहालय में भी है। मस्की रायचूर जिला कर्नाटक। एरागुड्डी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश। जोगढ़ गंजाम जिला उड़ीसा। धौली पुरी जिला उड़ीसा। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश। राजुल मंडागिरी बल्लारी जिला कर्नाटक। गादीमठ रायचूर जिला कर्नाटक। ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक। पलकी गुंडू गवीमठ के पास रायपुर कर्नाटक। सहसराम शाहाबाद जिला बिहार। सिद्धपुर चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक। जटिया रामेश्वर चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक। एरागुड्डी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश। अहरोरा मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश। दिल्ली अमर कॉलोनी दिल्ली। सम्राट अशोक के धार्मिक परिचय के बारे में चर्चा करें तो सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ हो गए और सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो या जीने दो का नारा या ज्ञान देने लगे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा और सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका के लिए भेजा जिनका नाम महेंद्र और संघमित्रा था। इन्होंने इसलिए भेजा ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके लोगों को धार्मिक बना सकें और बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तिस्स ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तन कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तिस्स ने स्वयं को देवनागप्रिय की उपाधि दे दी। सम्राट अशोक की मृत्यु ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए इस प्रकार से हमने जाना सम्राट अशोक के बारे में, संपूर्ण इतिहास के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक महान राजा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।